एक दिन कि बच्चों से मिलना है और बच्चों को मोटिवेट करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये वो जगह पर है जहाँ पर मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देखती थी। तो बच्चों बहुत अच्छा सीखा आपने, यस और नो? मैं बहुत सारा समय तो नहीं लूंगी आपको, क्योंकि देखो भाषण सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, है ना? सच्ची बात तो यही है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना? तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लूंगी मैं थोड़ा सा सोच के आई हूँ, और इसलिए सोच के आई हूँ क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे हमेशा ही बहुत पसंद है, वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे, है ना? जैसे मैं यहाँ सुन रही थी जब आप लोग पढ़ रहे थे ना, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ऐसे ही मेरा भी थोड़ा सा साथ दीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में सागर भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़ना गिरना चढ़ना ना करता है। एक बार फिर से बोलेंगे, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके होर्डिंग्स में सबसे पहले लिखा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, है ना? ये वाला लाइन शायद आपको रोज ही पढ़ाई जाती होगी। आपकी जो संस्कार की कक्षाएं हैं उसमें भी ये लाइन आपको रोज पढ़ाई जाती होगी, है ना? तो कितने लोग इसका जीवन में अपने इस लाइन का पालन करेंगे, है ना? सभी लोगों ने यहाँ पर आकर अपने अनुभव साझा किए हैं कि हमने जो यहाँ संस्कार कक्षाओं में सीखा, आगे भी हम जाकर और संस्कार कक्षाएं लगाएंगे, है ना? यहाँ जो आकर दीदी लोगों ने और भैया लोगों ने यहाँ पर मंच से बोला, उन्होंने यही बोला ना कि हम यहाँ जो हमने सीखा है, हम जहाँ पर भी जाएंगे आगे और भी संस्कार कक्षाएं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चेन बनती है ना। एक सलमान खान की मूवी है जिसमें है एक अच्छा मैसेज, एक इंसान 5 इंसान को फॉरवर्ड करे, सुनिए ना, 5 लोग आगे वाले 5 लोगों को भेजो। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने से आगे के लोगों को यही संस्कारित करना है। आपको पता है हमारा देश बहुत सारे कितने वर्षों की गुलामी झेली हमने, लगभग 200 वर्षों की गुलामी झेली, और उसके पहले अफगान आए और भी बहुत सारी कंट्रीज के लोग आए जिनने हमें गुलाम बनाकर रखा, तो हमने अपना स्वाभिमान भूल गए थे हम लोग। लेकिन जो हमारे विवेकानंद जी थे, हमारे दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने क्या किया, हमारे अंदर आत्मविश्वास भरा। हमारे मोदी जी क्या करते हैं, अपने ऊपर हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते हैं, है ना? लोग तो बोलते थे इंडियंस काले होते हैं, गंदे लगते हैं, इनसे केवल मजदूरी करा सकते हैं। क्या होता है कि अगर आपको कोई 10 बार बोले आप गंदे हो गंदे हो गंदे हो, आपको कुछ नहीं आता, आप तो गधे हो, तो अंततः क्या होता है, हम लोग क्या मानने लगते हैं, हमें कुछ नहीं आता। होता है ना ऐसा? बार बार अगर आपकी मम्मी बोले कुछ नहीं आता इस लड़की को, तो कुछ नहीं आता, तो अंत में हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या है, अपने को सम्मान देना सीखना है। क्या सीखना है बच्चों? मतलब हम जैसे भी हैं, भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, गोरा काला लंबा छोटा बुद्धिमान या कुछ भी, तो वैसे हम कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं?
आप में सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, तभी तो हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, है ना? क्योंकि भगवान ने सबको यूनिक प्रॉपर्टीज दी है ना? तो हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। ऐसे जरूरी नहीं है जो पढ़ने में होशियार है वो हर चीज में ही होशियार होगा, या जो खेलने में, क्योंकि देखो खिलाड़ी होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, हो सकता है वो पढ़ने में अच्छे नहीं हो लेकिन गेम में अच्छे हैं। तो आपको क्या करना है? अपनी प्रतिभा को क्या करना है? क्या करना है? सो तो नहीं गए? बताते रहे ना, खाने का टाइम है और खाना सामने लग रहा है, भूख लग रही होगी। नाश्ता तो 8:15 बजे मिला था, है ना? मैंने सुना है अल्पाहार का समय 8:15 है और 2 बजने वाले हैं, है ना? तो बीच बीच में बताते रहना। बच्चों एक टॉपिक हुआ अपना, मैडम ने भी बताया। किसके बारे में बताया? हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताया। उनका नाम क्या था? APJ अब्दुल कलाम आजाद जी। और आगे क्या लगाएंगे? श्री, है ना? क्यों? अपने पापा का नाम हम ऐसे तो नहीं बोल देते APJ अब्दुल कलाम आजाद, है ना? ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना, है ना? माननी लगाते हैं, श्री लगाते हैं, पीछे जी लगाते हैं, है ना? श्री देवन कुमार जी, श्री रवन कुमार जी, ऐसे लगाते हैं ना? ऐसे तो नहीं सीधे बोल देते हैं। तो ऐसे कभी भी बड़े लोगों का नाम बोले तो आगे श्री और पीछे जी लगाकर बोले। तो आपने सुना ना अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में? आपको यहाँ पे बहुत बार एक शून्य की स्टोरी सुनाई गई होगी। सबने सुनी है शून्य की स्टोरी? जीरो की कहानी। क्या थी जीरो की कहानी? किसने जीरो पे भाषण दिया था और कहां पर दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। अरे नहीं, जीरो पे भाषण आर्यभट्ट ने तो जीरो की खोज की थी। जीरो पे भाषण अपने विवेकानंद जी ने दिया था अमेरिका में। पता है इंडियन लोगों की इतनी इंसल्ट की जाती थी उस जमाने में कि जब वो वहां पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के पहुंचे तो उन्होंने बोला हमें कोई टॉपिक दे दो। उन्होंने क्या बोला? लो तुम जीरो पे बोलो। क्या बोला? मतलब अपना कुछ अपनी इमेज, ईमान धर्म ही नहीं, तुम काय पे बोलो? तुम तो शून्य पे बोलो। लेकिन उनने शून्य पे इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि पूरे उस सभा में जितने लोग थे कोई भी नहीं बोल पाए। सुना आपने? इतना अच्छा बोला। तो हमें कितना टैलेंटेड बनना है कि हमें इतना टैलेंटेड बनना है, कोई भी हमें कितना भी दबाने की कोशिश करे, कितना भी वो करे, लेकिन हमें बहुत अच्छे से काम करना है। और पता है जब वो अमेरिका गए थे तो लोग उनसे क्या बोलते थे? अरे ये तो भगवा वस्त्रधारी आ गया, ऐसे क्या आता होगा? पता है आपको कैसे हमारी इंसल्ट की जाती थी? मतलब ये लोग पैंट शर्ट पहनते हैं या जीन्स पैंट पहनते हैं तो ये लोग बहुत होशियार, और हम लोग धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं तो हम लोग ऐसे ही। तो पता आपको विवेकानंद जी ने क्या आंसर दिया था? बच्चों रोज कक्षाएं हो रही हैं, आपको ये नहीं पता? क्या आंसर दिया था? मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं होती, चरित्र से होती है। किससे होती है? कपड़ों से नहीं होती, चरित्र से होती है। अपने आप को इतना इंटेलिजेंट बनाओ कि हमारी पहचान कपड़ों तक सीमित ना रह जाए। कपड़े कैसे भी हों लेकिन हमारी पहचान ऐसी यूनिक होनी चाहिए, हमारा चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं आप? जानते हैं? नाम क्या है? अच्छे से नाम बताओ मुझे। जी ठीक है। हाँ। तो वो कितने टैलेंटेड है बताओ? कितने सुबह मॉर्निंग उठते हैं, अपना प्रॉपर रूटीन करते हैं, योगा भी करते हैं, सभी अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आज के जमाने में जब मोबाइल का जमाना है, सब बच्चे कितने बजे उठते हैं? 8 बजे, 9 बजे। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, कितने बजे उठते हैं? अभी तो 5 बजे उठ रहे थे, मैं रोज सर्विलेंस पे थी, है ना? 5 बजे मुझे सब जगह खेलते कूदते ब्रश करते दिखते थे यहाँ पर, है ना? तो हमें जो इंसान सुबह जल्दी उठता है उसको अपने दिन भर में से 2 घंटे ज्यादा मिल जाते हैं। कितने घंटे ज्यादा मिल जाते हैं? इसलिए हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना है, रूटीन बनाना है कि हमें दिन भर में क्या चर्याएं करनी है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ तो पढ़ लिए और घर जाके सब